हेलो गाइस, वेक्स कॉन हियर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द नेमेसिस हाइपोथेसिस के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस है क्या कि जो हमारा सिस्टम है, स्टार सिस्टम है, वो एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। अब आखिर बाइनरी स्टार सिस्टम होता क्या है और आखिर स्टार सिस्टम क्या होता है? तो स्टार सिस्टम कुछ नहीं होता, इसमें आपके स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं और वो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। एक कॉमन पॉइंट होता है उनका सेंटर ऑफ मास का, राइट? उसके अराउंड वो, जिसे हम बेरी सेंटर भी बोलते हैं, उसके अराउंड वो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर फिजिक्स में ज़्यादा जाना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा हाई लेवल नॉलेज फिजिक्स की तो मुझे भी नहीं है। तो सीधे आप ये समझ लीजिए कि हाँ, बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होगा कि दो तारे होंगे, एक उनका पॉइंट होगा कॉमन जिसके अराउंड वो ऑर्बिट करेंगे एक दूसरे को, राइट? और उसे बेरी सेंटर बोलते हैं। ऐसे ही टर्शियरी स्टार सिस्टम भी होता है, उसमें 3 स्टार्स आ जाते हैं और ऐसे ही 4 स्टार्स वाले भी हो सकते हैं और ऐसे बहुत से स्टार सिस्टम्स होते हैं। तो हमारा बाइनरी स्टार सिस्टम है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सन के साथ एक और दूसरा सन भी कहीं पर होगा, एक और तारा भी कहीं पर होगा, और वो अभी तक हमने नहीं ढूंढा है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरी थ्योरी के ऊपर इस वीडियो में। तो नेमेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा सोचिए कि जो अर्थ है, यहाँ पर कभी ना कभी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही मास एक्सटिंक्शन कर ही देते हैं, और ऐसा एक इवेंट जो हमारे दिमाग में है वो है डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन। उस टाइम पे क्या हुआ था, एक एस्टेरॉइड अर्थ से आगे टकरा गया था जिसकी वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि आने वाले टाइम में फूड नहीं बचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वो कवर्ड हो गया था डस्ट से, सनलाइट नहीं आ रही थी। आधे डायनासोर्स इम्पैक्ट के वक्त ही मर गए थे, आधे भूख से मर गए, स्टार्वेशन से। वेल, ऐसे इवेंट्स होते रहते, राइट? तो ऐसा मानना है लोगों का कि हर 26 मिलियन ईयर्स बाद ऐसे इवेंट्स होते हैं अर्थ पर जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। इनफैक्ट पूरी स्पीसीज जो अर्थ पे है उन्हें एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, भले ही वो फिर एस्टेरॉइड आ रहे हो, मीटियोर्स आ रहे हो, कॉमेट्स आ रहे हो, राइट? अगर ऐसी चीज़ें आके अर्थ से हिट हो जाए तो आपको पता है ये बहुत बड़ी तबाही कर सकते हैं। वेल, ऐसा क्यों होता है? नेमेसिस थ्योरी से एक्सप्लेन करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो नेमेसिस है, सन का जो एक दूसरा भाई बोल लो आप, वैसा है, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है सोलर सिस्टम में ही। और जो उसका ऑर्बिट है वो जब ऑर्बिट कर रहा होता है, राइट, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, बेरी सेंटर जो है, ठीक है, तो ऑर्बिट करते हुए एक ओट क्लाउड है, एक स्ट्रक्चर मान लीजिए आप, या फिर स्पेस में एक एरिया मान लीजिए। ओट क्लाउड हेलियोस्फीयर के भी बाहर है, मतलब आप मान लीजिए, और ये आप डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ आएगा ये। अच्छा, ऐसा है, आप एक दो इसकी डिस्टिंक्शंस की हुई है, राइट? एक अंदर इसे एक डिस्क टाइप बताया हुआ है और बाहर से थोड़ा ये जो इसका आउटर वाला हिस्सा है वो स्फेरिकल है, पूरा कवर किया हुआ है जिसने सोलर सिस्टम को। तो ऐसा मान लीजिए, और यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, लाइक, और उनकी मेन कॉम्पोजिशन आइस वगैरह है। तो होता क्या है कि जब ये नेमेसिस जो एक स्टार है, ये जब आता है ओट क्लाउड में, तो वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है और वहाँ के जो डेब्री वहाँ पे पड़ा होता है, राइट? फ्लोटिंग रॉक्स आप मान लीजिए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक्स जैसे वहाँ पर उस एरिया में, ओट क्लाउड में। तो जब ये वहाँ आता है तो फोर्सेस की वजह से ये उन्हें अंदर वाले सोलर सिस्टम में पुश कर देता है, और उसी की वजह से बहुत ही हाई अमाउंट में जो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स हो गए, मीटियोर्स, वो अंदर की तरफ आते हैं और चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि अर्थ में कोई ना कोई हिट ज़रूर करेगा। और ऐसा होने पे आपको पता है कि कितनी बड़ी डेविस्टेशन, तबाही हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। जब हम कॉमेट्स की बात करते हैं तो वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। तो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स जो होते हैं, जिनका लाइक आप मान लीजिए रिटर्निंग टाइम हम अगर बोल दें अर्थ से, अगर देख रहे हैं 200 ईयर्स तक का होता है, तो वो शॉर्ट पीरियड होते हैं। और वो जनरली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो कुइपर बेल्ट से ओरिजिनेट होते हैं। बट अगर हम दूसरे कॉमेट्स की बात करते हैं जो मतलब बहुत ही टाइम बाद रिटर्न करते हैं, या फिर जिनका ऑर्बिट बहुत ही बड़ा है, शॉर्ट पीरियड जो होते हैं कॉमेट्स, उनका ऑर्बिट छोटा होता है, इसलिए वो आप अगर अर्थ में होंगे तो मान लीजिए वो रिटर्न हो जाएंगे हर 70-80 ईयर्स बाद, राइट? ऐसा एक कॉमेट भी है, हेलिस कॉमेट, राइट? वो हम सब जानते हैं कि 70 समथिंग ईयर्स बाद वो रिटर्न करके आता है। बट अगर हम लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हेल-बॉप कॉमेट, तो वो भी 1997 में दिखा था, बहुत ब्राइट था, हेलिस कॉमेट से 1000 टाइम्स ब्राइटर। आप खुद सोच के देखिए, 1000 टाइम्स ब्राइटर। और मतलब वो जो कॉमेट है
उसका जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब अब वो अर्थ पे रिटर्न ज़रूर करेगा, अर्थ पे दिखेगा ज़रूर, बट शायद वो 3 या 4 हज़ार साल बाद दिखेगा। तो उसका ओरिजिन माना जाता है कि वो ओर्ट क्लाउड से ओरिजिनेट हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक और बार सेडना की भी बात कर ले। एक और बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लैनेट 9 की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैं ऑलरेडी सेडना के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका था। अब सेडना एक ट्रांसनेप्ट्यूनियन ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांसनेप्ट्यूनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं रेकमेंड करूंगा आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिए, प्लैनेट 9 वाली वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। तो वेल सेडना की अगर हम बात करें तो उसका बहुत ही अनयूजुअल इलिप्टिकल ऑर्बिट है सन के अराउंड, और बहुत ही बड़ा ऑर्बिट है। लाइक उसका मतलब 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ऑर्बिट है, बहुत ही बड़ा ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं। और लाइक उसे 11,400 ईयर्स लगते हैं अपने एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, आप खुद सोचिए। और जो उसके डिस्कवरर थे माइकल ब्राउन, उन्होंने खुद कहा था कि सेडना को ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि जहाँ उन्होंने उसे डिस्कवर किया लाइक सेडना को, तो उन्होंने बोला कि सेडना कभी सन के इतने पास आता ही नहीं कि सन उसे अफेक्ट कर सके, और ना ही वो सन से इतने दूर जाता है कि लाइक कोई और उसे अफेक्ट कर सके। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस सी जो उसकी ऑर्बिट वाली चाल है ना, वो बहुत मिस्टीरियस है। और ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट होगा जो उसे अपनी ग्रेविटेशनल पावर की मदद से इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, और वहाँ से प्लैनेट 9 की जो हाइपोथेसिस है वो भी आई थी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो नेमेसिस की हम बात कर रहे थे, तो नेमेसिस भी कहीं ना कहीं शायद हो सकता है सेडना को अफेक्ट कर रहा हो, ये भी एक कंटेंडर है। और हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी आई है कि जो प्लैनेट 9 है और जो नेमेसिस है मे बी ये एक ही हो, क्योंकि मेरी प्लैनेट 9 वाली वीडियो में एक कमेंट भी आया था, उसमें एक शख्स ने लिखा था कि मे बी दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग। और ये जो भी एनॉमलीज है हमारी सोलर सिस्टम से रिलेटेड, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी करंटली, मे बी वो सिर्फ किसी एक प्लैनेट या फिर एक स्टार की वजह से ही हो रही हो। और हाँ, ऐसा हो सकता है। अब मे बी शायद आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा हो कि यार हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है और अभी तक हम नेमेसिस को डिस्कवर नहीं कर पाए, इसका रीज़न क्या है? वेल, जो नेमेसिस है वो प्रॉबेबली हमारे सन जितना बड़ा तो डेफिनेटली नहीं है, और वो मे भी या तो एक ब्राउन ड्वार्फ है या फिर रेड ड्वार्फ। अब ये स्टार की कैटेगरीज होती है, और अगर वो रेड ड्वार्फ है या ब्राउन ड्वार्फ है तो उसकी ल्यूमिनोसिटी जो है, चमक जो है, वो काफ़ी कम होगी। और जो रेड ड्वार्फ्स होते हैं वो एक्चुअली उनका जो फ्यूजन रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है, और उनका जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी लो होता है, राइट। और इसीलिए उन्हें डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बट हाँ, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ने इंफ्रारेड के थ्रू उसे डिटेक्ट करने की कोशिश भी की है, बट अनफॉर्चुनेटली नेमेसिस अभी तक नहीं मिला है, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि क्या वाकई में नेमेसिस एग्जिस्ट भी करता है। कई एस्ट्रोनॉमर्स ने तो ऐसा भी कहा है कि बाइनरी सिस्टम पहले हुआ करता था हमारा सोलर सिस्टम, और अब नहीं है, क्योंकि नेमेसिस और जो हमारा सन है वो प्रॉबेबली एक सिस्टम में अब बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी शायद 4 बिलियन ईयर्स अगो वो अलग हो गए थे, ऐसा शायद उन्होंने कहा है। बट कुछ भी हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ओवरऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऊर्ट क्लाउड के आसपास कोई ना कोई ऐसा स्टार है जो कि हमारे सन का, जिसे हम बोल सकते हैं, दूसरा पार्ट हो, राइट? हमारे बाइनरी सिस्टम का दूसरा पार्ट हो। क्या वाकई में हमारा एक सोलर सिस्टम बाइनरी सिस्टम ही है? अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ। दरअसल ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमने भेजे हैं, क्या वो हीलियोस्फीयर को पार कर चुके हैं, और क्या वो ऊर्ट क्लाउड तक पहुंच गए हैं? तो वेल, हीलियोस्फीयर तो उन्होंने पार कर लिया है, बट ऊर्ट क्लाउड तक पहुंचने में उन्हें प्रॉबेबली 300 साल का और समय लगेगा। और वो एक बार अगर वहां पहुंच जाएंगे तो उसे क्रॉस करने में 30,000 ईयर्स तक का, 30,000 साल तक का समय उन्हें और लग सकता है। तो हाँ, अभी तक वॉयेजर ऊर्ट क्लाउड में नहीं पहुंचे हैं, और एक बार अगर वो वहां पर पहुंच भी जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि हम कोई एविडेंस गैदर कर पाए या फिर कोई हम नई चीज़ स्टडी कर पाए, क्योंकि उनके बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी अभी फंक्शन करना कम कर गए हैं, और कैमराज वगैरह भी काफ़ी कम फंक्शन कर रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं सेंसर्स काम। बट हाँ, मे बी फ्यूचर में हम और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए और नए सीक्रेट्स के बारे में जान पाए।